हमारा जो आज का वर्कआउट है वो एब्स वर्कआउट के ऊपर है। तो मैं आज आप लोगों को 3 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बताऊंगा आपके एब्स से रिलेटेड, आपके एब्डोमिनल से रिलेटेड, जो आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। अगर आप इसे डेली फॉलो करते हैं तो आपके जो भी भाई एब्स से परेशान है या फिर अपनी बेली फैट से परेशान है उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। तो मैं विपिन यादव, फिटनेस मोटिवेटर। चलिए आइए शुरू करते हैं। हमारी पहली एक्सरसाइज होगी बेंच सिटअप्स। बेंच सिटअप्स में हमारा पहला सेट होगा जिसके अंदर हम मैक्सिमम 15 से 20 रेपिटेशन लगाएंगे। और जैसा कि मैंने बताया, बिगिनर 10 से 15 के बीच रेपिटेशन लें। तो अभी जो मैं वर्कआउट बता रहा हूँ बिगिनर के लिए बता रहा हूँ। तो इसके अंदर में जो हमारा पहला सेट होगा उसमें मैं रेपिटेशन लगाऊंगा 10 से 15 के बीच। हमारा दूसरा सेट होगा, इसके अंदर हम 10 से 12 के बीच में रेपिटेशन लगाएंगे दूसरे सेट के अंदर। जब आप बेंच सिटअप्स लगाते हैं तो इसके अंदर बेसिकली आपका जो पूरा फोर्स है वो आपके एब्स के ऊपर होना चाहिए। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, अपनी लोअर बैक के ऊपर ज़्यादा फोर्स डालते हैं या फिर थाई की मसल्स के ऊपर ज़्यादा फोर्स डालते हैं। तो ऐसा ना करें, अपनी जो एब्स की मसल्स हैं उसको होल्ड करके रखें। और ऐसे अब हमारा तीसरा सेट होगा जिसके अंदर हमारी रेपिटेशन होगी 10। और अब हमारी दूसरी एक्सरसाइज होगी बेंच क्रंचेस। इसके भी हम सेम सेट लगाएंगे जो हमारे 3 सेट हो गए। और बिगिनर के लिए, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, ये वर्कआउट में मेनली बिगिनर के लिए बता रहा हूँ। तो इसके अंदर हमारी रेपिटेशन होगी 10 से 15 फर्स्ट सेट में। तो चलिए शुरू करते हैं। और जब आप ये क्रंचेस लगा रहे हैं, ये जो बेंच क्रंचेस यही लगा रहे हैं, तो उसके अंदर जब आपके पैर ऊपर आते हैं तो अपनी जो एब्स की जो मसल्स हैं उसको होल्ड करके रखें, ढीला ना छोड़ें। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, जब ऊपर लेकर आते हैं तो मसल्स को ढीला छोड़ देते हैं, मसल्स को लूज छोड़ देते हैं। तो जिसके कारण उनकी मसल्स पर ज़्यादा फोर्स नहीं पड़ता। तो अपनी एब्स की मसल्स को जब पैर ऊपर ले गए तो टाइट रखें। और अब हमारा दूसरा सेट होगा जिसके अंदर हम 10 से 12 रेपिटेशन लेंगे। जो बिगिनर हो 10 से 12 रेपिटेशन लें। और धीरे धीरे जैसे जैसे वो अपना वर्कआउट बढ़ाते हैं, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, उस हिसाब से अपनी जो रेपिटेशन है उसको भी इंक्रीज़ करें। और अब हमारा तीसरा सेट होगा, इसके अंदर रेपिटेशन आप 10 से 12 रखें। और जो आप वर्कआउट कर रहे हैं तो सबसे मेन चीज़ यही है कि आपकी पोजीशन अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी पोजीशन अच्छी नहीं है तो आपका वर्कआउट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जब तक आपकी मसल्स पर फोर्स नहीं पड़ेगा तो आपकी मसल्स भी डेवलप नहीं होगी। तो अपनी पोजीशन का मेन ध्यान रखें, अपनी पोजीशन के ऊपर पूरा कंसंट्रेट रखें। और अब हमारी जो तीसरी एक्सरसाइज होगी वो किक बैक होगी, जो हमारी मेनली लोअर एब्स के लिए होती है। और यह सबसे बेनिफिशियल है, जो जिनको बेली फैट की प्रॉब्लम है उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है ये। तो हमारी तीसरी एक्सरसाइज किक बैक होगी और इसकी भी हम सेम रेपिटेशन रखेंगे 10 से 15 के बीच में। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस वर्कआउट की भी जो हमारी रेपिटेशन होगी वो 10 से 15 के बीच होगी पहले सेट में। तो मैं यही है कि अपनी मसल्स को होल्ड रखें। जब आप अपना एब्स का वर्कआउट कर रहे हैं तो अपनी मसल्स को होल्ड रखें। जितना होल्ड करके करेंगे आपकी मसल्स उतना ही ज़्यादा स्ट्रेच होगी, आपकी मसल्स पे उतना ही ज़्यादा फोर्स पड़ेगा। और अब हमारा दूसरा सेट होगा किक बैक का। तो इसके अंदर आप मेनली 10 से 12 रेपिटेशन रखें। और अब हमारा तीसरा सेट होगा किक बैक का। और इसके अंदर आप रेपिटेशन रखें 10 से 12 के बीच। और अब हमारा तीसरा सेट होगा, इसके अंदर रेपिटेशन आप 10 से 12 रखें। और जो आप वर्कआउट कर रहे हैं तो सबसे मेन चीज़ यही है कि आपकी पोजीशन अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी पोजीशन अच्छी नहीं है तो आपका वर्कआउट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जब तक आपकी मसल्स पर फोर्स नहीं पड़ेगा तो आपकी मसल्स भी डेवलप नहीं होगी। तो अपनी पोजीशन का मेन ध्यान रखें, अपनी पोजीशन के ऊपर पूरा कंसंट्रेट रखें।
और अब हमारी जो तीसरी एक्सरसाइज होगी वो किकबैक होगी, जो हमारी मेनली लोअर एब्स के लिए होती है और यह सबसे बेनिफिशियल है। जो जिनको बेली फैट की प्रॉब्लम है उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है ये। तो हमारी तीसरी एक्सरसाइज किकबैक होगी और इसकी भी हम सेम रेपिटेशन रखेंगे बेली फैट की प्रॉब्लम में। धन्यवाद दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पर बनानी है वो भी कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। और जो मैंने इस वर्कआउट के अंदर जो भी आप लोगों को 3 एक्सरसाइज बताई है, इनको आप अपनी डेली लाइफ में लेकर आएँ। जय हिंद, जय भारत।